स्वागत है आप सबका भगवान के घर में। और मुझे नहीं पता था कि आप लोग आने वाले हैं। मैं तो ये सोच के आई थी कि जिन भाई बहनों ने दिन रात लगा करके खूब सेवा किया तो बाबा की तरफ से उनको ऐसे करके आ जाऊंगी, इसलिए मैं इतनी ही टोली लाई थी। लेकिन ये तो सब भाग भाग करके इन्होंने बुला लिया तो डबल खुशी हो गई। मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिंगल में ही डबल प्राप्ति हो गई। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब अपना समय निकाल करके आए हैं। बाबा के ज्ञान ने हम बच्चों को 3 लॉटरीज तो बहुत ज़बरदस्त दी। एक लॉटरी है मन की स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। मनोस्थिति जो हमारी है ना, अब इतने सब बैठे हैं हॉल में, कोई सहज नहीं है ऐसे बैठना, लेकिन पवित्र आत्मा होने के कारण सबकी मनोस्थिति में कोई भी दुविधा नहीं है, हलचल नहीं है। ऐसा है ना, क्या, क्यों, कैसे। तो इसलिए एक सेकंड के लिए आप इसको उतार के बोलिए, वाह बाबा वाह। अभी हम आधा घंटा ऐसे योग युक्त बैठिए कि कुछ भी नहीं होगा, इसको इधर तक रख दीजिए। आधा घंटा ऐसा योग युक्त, शरीर है ही नहीं, शरीर नहीं है तो वायरस भी नहीं है, ठीक है। और थोड़ा और खुला खुला हो जाइए, थोड़ा और खुला हो जाइए, ठीक है। पसंद है सबको? आधा घंटा, आधे घंटे के बाद फिर हम एक बार रिहर्सल करेंगे। ये हमारा कल्चरल प्रोग्राम है, अप डाउन राइट। तो जैसे कि 3 गिफ्ट की बात जो कर रहे हैं, पहला है मनोस्थिति। तो रोज हमको, मुझे रोज, मैं बाबा की बच्ची हूँ, है ना, हम बात करते हैं ना इससे बाबा से, मैं बाबा की बच्ची, मुझ बाबा की बच्चे को अपने मन को एकदम से शांत, कोई हलचल नहीं, परेशानी नहीं, मन जो है परेशान नहीं हो, क्योंकि बाबा ने मुझे मन को ऐसा प्यार दिया है, मन को लगाया बाबा ने तो ऐसा प्यार दिया, तो उसके बाद कुछ भी हो वो हम सब पार कर लेंगे। तो अगर चेक करने के बाद मुझे कोई दुविधा लगती है तो इसको बहुत बड़ी बीमारी समझना चाहिए, क्योंकि मनोस्थिति पवित्र आत्माओं की कभी भी दुविधा वाली नहीं हो सकती, हलचल में नहीं हो सकती। और अगर है तो उसका मुझे खुद ही इलाज करना है, अर्थात बाबा से बैठ करके, बाबा के सामने बैठ करके, बाबा आता है ना सबको बात करना, कन्वर्सेशन विद गॉड, भगवान के साथ वार्तालाप। जिसको नहीं आता हाथ खड़ा करे। अच्छा, नहीं आता है? अच्छा चलिए आप बोलिए, बाबा मेरे को आपसे बात करना नहीं आता। नहीं, आप बोलो ना बाबा को। तो देखो ये बात हो गई ना ये बात। ऐसे ही तो करते हैं बात, बाबा मुझे आपसे बात करना नहीं आता, बाबा मुझे आपसे डर लगता है, ये बात ही तो है। तो हमने कितने जन्म उसको लाने दिए, उसको कंप्लेंट की, लेकिन सिर्फ एक ही जन्म है शुक्रिया करने का, थैंक यू करने का। थैंक यू, थैंक्स बाबा, थैंक्स बाबा, थैंक्स बाबा, थैंक्स बाबा। तो बड़ी बड़ी लिस्ट हो मेरे पास सुबह से।
अगर आप मुझे नहीं मिलते तो क्या होता मेरा। थैंक्स बाबा। बात हो गई। बाबा रोज मुझे प्रसाद मिलता है, घर में हम बनाते हैं, बाबा को खिलाते हैं ना। बाबा मुझे रोज प्रसाद मिलता है, सद्गुरुवार पर भोग मिलता है। थैंक यू बाबा। बाबा आपने मेरी दृष्टि में लाइट भर दी, जैसे एक होता है ना फ्री ऑफ चार्ज। इसका तो पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन पवित्र आत्माओं की दृष्टि में ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर ऑन हो जाता है, लाइट ऑन हो जाती है। अभी आप एक दूसरे को देखिए, ऐसे करके प्यार से देखिए, आत्मा समझ के एक दूसरे को देखिए, दृष्टि दीजिए। भाई लोग भी दृष्टि दें, एक दो को देखिए। तो पवित्र आत्माएं है ना, तो पवित्र आत्माओं की जो दृष्टि है वो भी चमक वाली होती है। तो हलचल कोई नहीं। और दूसरी गिफ्ट, दूसरी लॉटरी जो हमको मिली है, वो लॉटरी है मनोबल, मनोस्थिति, जिसको मुझे चेक करना है, हर मिनट हर सेकंड चेक करना है। अभी मैं यहाँ के बैठी, कैसी है मेरी मनोस्थिति। मैं गाड़ी में आई, कैसी है मेरी मनोस्थिति। कहीं भी कुछ नहीं होना चाहिए मुझे, ऐसी परवाह हो। फिर दूसरा मनोबल, मनोबल माना कुछ भी मेरे सामने आ जाए वो हल करने के लिए भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया है। जो भी चीजें आए, परिस्थिति आए, परिस्थिति का नाम समस्या हमने पहले रखते थे, अभी हम उसको कहते हैं परिस्थिति। और परिस्थिति को कैसे ठीक करना है? स्वस्थिति से, बाबा के साथ से। कंप्लेंट नहीं करनी है, लेकिन मनोबल के आधार से उसको क्रॉस करना है। क्यों? क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अब पढ़ाई होती है और एग्जाम ना हो, ऐसा होता है कहीं पर? होता है? सब पढ़े लिखे बैठे हैं, कोई अनपढ़ बैठा है क्या? एक क्लास तो पढ़ा होगा, दो तो पढ़ा होगा, तो एक से दूसरे में कब गए? जब एग्जाम दिया। तो जो कुछ भी समस्याएं आती हैं, अभी जो कहानी सुन रहे थे आप कि 1 मास लोग एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं सामान लेके, और एयरपोर्ट बंद, आपको ले जाने वाला कोई नहीं, आपको कुछ पता नहीं, तो समस्या है ना। लेकिन बाबा के बच्चे, उनके पास 2 शब्द हैं, बाबा ड्रामा, और ड्रामा कल्याणकारी है। तो वो कल्याणकारी की एनर्जी से वो आई हुई परिस्थिति को बदल देते हैं। तो बहुत से ऐसे भाई बहनें जो थे, आए थे 100 लोग, फिर उसमें से 80 रह गए जिन्होंने जिनके लिए सब भोजन वगैरह बनाना था। अगर उनमें से 80% का इतना उनका फेथ था, इतना 100 में से 60%, 60% निश्चय होता है ना कि कल्याणकारी ये सब। लेकिन इसके बाद उनका निश्चय कितना हो गया? 100%। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो भी कहाँ फंसे थे, परेशान हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, और बाबा के बच्चे कहते थे कि बाबा ने हमारी एप्लीकेशन स्वीकार कर ली, क्योंकि हम चाहते थे कि हम भारत में रहें। तो बाबा ने लॉकडाउन हमारे लिए कराया कि 1 मास हमको भारत में रहने को मिल जाए, नहीं तो नहीं रहने को मिलता है ना। 2 हफ्ते के लिए मधुबन में आए, चले गए। तो कल्याण की बात को कैसे देखा, और वो भी कैसे दिखाया बाबा ने। अगर वैसे रहना होता होटल में, कोई कॉर्नफ्लेक्स मिल जाते खाने को, थोड़ा दूध मिल जाता,
स्क्रीन मिल जाती, लेकिन 3 टाइम ब्रह्मा भोजन, 3 टाइम, और मास 90 बार ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा भोजन में 4 चीजें होती हैं, 5 चीजें होती है ना, नाश्ते में भी, लंच में भी और डिनर में भी। तो वो क्या बोलेंगे, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। तो मनोबल परिस्थिति को देख के कभी भी हिले नहीं, कभी भी नहीं हिले। वो हमें अब बड़ी सीरियसली चेकिंग करनी। समझ रहे हैं ना बात को? अब माना क्यों? क्योंकि अब जो है हमारे पास फाइनल चांस है। अष्टरत्न तो हमारे सामने एकदम तैयार बाबा ने दिखा दिए, देख लिया ना। पास विद ऑनर होके दादी जी गए, पास विद ऑनर होके जानकी दादी जी, पास विद ऑनर होके गुजार दादी जी, मम्मा बाबा। तो ये सब पास विद ऑनर वाली आत्माएं, इन्होंने कितनी सब समस्याओं को, परिस्थिति को कभी भी नहीं सोचा कि ये हमारे टेस्ट हैं। तो मनोबल, आज यहाँ बैठे बैठे अपने से बात कर लेना कि किसी भी परिस्थिति में मुझे हिलना नहीं है। तो कौन समझते हैं ऐसे? वो कहते हैं कि जो मुझे मन में शक्ति है बहुत, मेरे मन को कोई नहीं हिला सकता, परिस्थिति कोई भी आए, मैं बाबा की बच्ची शक्तिशाली हूँ। ऐसे कौन है? भाई भी? वेरी गुड। तो अपने लिए ताली बजाइए, कमाल है। तो ये दूसरी लॉटरी, तो ये हमको किसने दिया है? बाबा ने दिया। और तीसरी, हम अकेले तो नहीं रह रहे हैं ना, हमारे साथ दुनिया है, हमारे साथ हमारे घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं। हमारी हर एक के प्रति मनोकामना जो है वो हमेशा शुभ हो। मन की भावना शुभ। और मुझे दिखाई पड़ रहा है कि ये जो व्यक्ति कर रहा है ना, ये कोई समझ में आने वाली बात नहीं है, ठीक नहीं है। मालूम भी पड़ रहा है मुझे कि इस व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्यों? ये और मैं, ये व्यक्ति ठीक नहीं कर रहा है, और मुझे क्या आता है, मजा चखाना चाहिए। लेकिन हम दोनों के बीच में कौन खड़ा है? उधर कौन खड़ा है? मुझे कौन देख रहा है? कि मैं देखूंगा मेरी बच्ची, ये आत्मा जो है, मेरा बच्चा क्या करता है, क्योंकि उसको माला बनानी है ना। तो इतने बड़े झुंड में से वो अच्छे अच्छे मोतियों को, अगर मैंने भी वही काम किया जो झुंड करता है, और झुंड क्या करता है, इसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया, तो झुंड से अलग, उसको बोलते हैं ना हर्ड मेंटालिटी, अर्थात झुंड की मानसिकता। सारी दुनिया ये करती है, लेकिन मैं विशेष हूँ, और मैं समझते हुए भी समा लेती हूँ। क्योंकि समाना क्यों है? क्योंकि हम एक बाप के बच्चे हैं। एकता हमारे लिए, अगर मैं आज इस परिवार में सबको बैठ करके सिद्ध करती रहूं, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, मैं कर सकती हूँ, लेकिन एकता कभी भी नहीं होगी। समा लिया, समझ में आ रहा है, हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा मौका देख के बात करते रहिए। तो ये है मनोकामना, मनोभावना। तो मनोस्थिति, मनोबल और मनोकामना, तो 3
ये मन की विशेषताएं जब है तो सुमन है, वो मन फूल जैसा है। तो हमें मन को कुछ और नहीं कराना पड़ता, बस ये 3 चीजों का ध्यान रखते तो मन को मारना नहीं पड़ता कि मैं तो मन मार के चल रही हूँ। क्योंकि अभी जैसे सुना रहे थे ना आपको, वृंदा दीदी सुना रहे थे, क्या सुना वहां पर मैं ऐसा नहीं कर सकती, तो चलो वो तो के कारण ऐसा बोला, लेकिन संस्कृति या संसार वो देखेंगे तब तो अलग दिखाई देगा ना। सब कौन है दुनिया में, सब लोग कौन हैं? कौन है सब लोग? इंडियंस हैं, अमेरिकन्स हैं, रशियन हैं। चमकता हुआ सितारा, और वो सितारा कौन है? मेरे बाबा का बच्चा, परमात्मा का बच्चा मतलब पड़ोसी का बच्चा, परमात्मा नहीं, मेरे बाबा का बच्चा। अब मेरे बाबा का बच्चा मेरा कौन हुआ? तो भाइयों को निकाला जाता है क्या? अगर भाई कोई अच्छी बात नहीं करेंगे, समझदार वाली बात नहीं करेंगे, तो निकाला जाएगा। चलिए अभी आप इनका भी स्वागत करिए, ताली बजाइए। श्री कुमार भाई हैं। जब कोरोना काल में हमारे श्री कुमार भाई ड्यूटी भी करते थे और साथ में विशेष करके रशियंस को भोजन देने के लिए जिस भी टाइम में मैं बुलाती थी ड्यूटी एडजस्ट करके, क्योंकि आमतौर से हम सभी को आना जाना मूवमेंट्स बंद था, पर ये अपनी ड्यूटी के कारण से आ जा सकते थे। उस टाइम पे बहुत सेवा किया, तो दीदी उनको शुक्रिया अदा कर रही थी। ये जो है, जो यहाँ पर आए थे, उन्होंने खास बना के भेजा। इसमें क्या है आपको बाद में दिखाएंगे, क्योंकि इनको डेली बोलने तो ये कुछ रिटर्न नहीं है, शुक्रिया तो नहीं करेंगे, शुक्रिया करेंगे। ये मेरे लिए सरप्राइज है कि आज मेरे ड्यूटी थे तो मुझे मन में था कि संतोष दीदी से मिलना है मुझे। अचानक दीदी का फोन आया, करीब 10 मिनट के लिए आता। 10 मिनट के बाद कभी एक स्नैच के कोड आ गया, मोबाइल छीनने के कोड आ गए थे। वो कोड अटेंड करके जल्दी भाग गया है दीदी से मिलने का कैसे। ये मेरा बड़ा सवारी से थी। ओम शांति। ये तो अभी हो गई, फिर बनते हैं। आप लोग थक जाए तो बताओ। क्योंकि यह आत्मा सुनाने में बड़ा परहेज रखती है। मिलना ठीक है, लेकिन सुनाने में सुनने वाले थकने नहीं चाहिए। थक जाते हैं ना, ये बाबू कहे तो क्या किया बच्चे, मेरे बच्चों को बता दिया तो डांट पड़ेगी बाबा से। किसके बच्चे हैं सब? किसके बच्चे? मेरे बाबा। बाबा मन पड़ोसी क्या? तो मेरे बाबा के जो बच्चे हैं तो मेरे कौन? भाई बहनों का स्नेह करना चाहिए। नहीं होता सर, मैं बाबा की कौन? बच्चा जो है खाता पीता है, लेकिन जो
काम करे, पार्टनर होता है ना, तो मैं बाबा की कौन? पार्टनर। कितने परसेंट वाले पार्टनर? हाफ पार्टनर या फुल पार्टनर? बाबा की पार्टनर हो तो बाबा के बच्चे किसके बच्चे? किसके? तो इसने बच्चे पैदा किए और सामने वो बच्चे बिठा दिए, तो और तो कुछ रहा नहीं ना। ये रशियंस है, इनकी संस्कृति है, इनका संस्कार है, वो तो रहा ही नहीं, वो चलना रहेगा। लेकिन मुझे कौन दिखाई देगा? मेरा बाबा, मेरे बाबा का बच्चा। तो ये जो निज आत्मा का ज्ञान है, उस आत्मा के ज्ञान के आधार पर पूरे विश्व में एक परिवार स्थापन हो सकता है। ये शिव बाबा के ज्ञान की विजय है। इसमें हमारा तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो आत्मा के ज्ञान की शक्ति का फल है। तो दुनिया वाले कहते हैं हमें भी पता है आत्मा, तो आत्मा के ज्ञान को प्रयोग करके ऐसा विश्व परिवार बना के दिखाओ। फॉलोअर्स बना सकते हैं, परिवार नहीं बना सकते। तो सत्य ज्ञान की एक ही गुण, मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, मेरे बाबा के बच्चे हैं। और दूसरा कि हम शुरू में एक फिल्म विश्व मां ने केक बना के दिया, बच्चे खाओ। वे बच्चों ने क्या किया? उसके टुकड़े कर दिए, 200 टुकड़े कर दिए। विश्व में अभी कितने देश हैं? 212-20 के लगभग देश हैं। तो धरती तो एक ही थी ना, एक धरती थी, उसके 220 टुकड़े कर दिए। और वो टुकड़े हम खाएं, अच्छी बात है, लेकिन इंडिया में बैठ के हम पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान में बैठ के अफगानिस्तान की तरफ देख रहे हैं। उसके हिस्से में जो चेरी आई है ना, वो मुझे पसंद आ रही है। अपना केक खाओ शांति से, लेकिन वो चेरी वहां जरा ज्यादा अच्छी है, तो झगड़ा कर रहे हैं। तो परमात्मा ने बताया ये पीसेस वाली दुनिया, पीसेस वाला केक, ये नहीं मैंने बनाया था, ये तुमने पीसेस किए। मैंने तो एक पूरा केक दिया था, जितना चम्मच है उतना खा लो, जिसकी जितनी क्षमता है उतना खाए, केक तो कम नहीं होगा। लेकिन आपने खाने की बजाय टुकड़ों में लग गए करने में, खा तो रही नहीं। तो उसने दूसरी जो बात बताई कि बच्चे, विश्व में एक राज्य एक मत है। तो अगर उसने हमको यहाँ से ले जाके वहां बिठाया, तो किसने बिठाया? कि जो वो यहाँ कह रहा है, अप्लाई हो रहा है, वो वहां भी हो। वहां पर कितने बजे उठना है? यहाँ पर 4 बजे उठना है ब्राह्मणों को, वहां कितने बजे उठना है? वहां पर 8 बजे उठना है। कितने बजे उठना है? नहीं, वहां तो सूरज निकलता ही नहीं, अंधेरा होता है, इसलिए 4 बजे कैसे? हाँ, रशिया में नहीं उठो, क्योंकि वहां तो अंधेरा होता है। कहेगा बाबा, कोई कनेक्शन नहीं है, किसी चीज से कनेक्शन नहीं है। श्रीमत एक है और पूरे विश्व के मिलन मनाना है। उठो तो पहले, अच्छा रोज नहाना है, नहा के घोट बनेगा कि नहीं, कैसे इतनी ठंड है, -30 में कैसे नहाएंगे बाबा? हम है ना -30 में रहते हैं, वो पानी ठंडा गर्म है नहीं, है परमिशन, एक ही श्रीमत है कि नहीं? तो अब आप लोग आए, आपको बताया गया आ जाओ, आप आ गए। अब वहां पर बुलाएंगे तो उनको जाने के लिए ऐसे इतने बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ है ना,
वो पहले साफ करना पड़ेगा अपने घर से निकलने के लिए, क्योंकि बर्फ़ पड़ती रहती है। फिर गाड़ी के ऊपर में, ये गाड़ी है, इसके ऊपर इतनी बर्फ़ आ गई, उसको साफ करना पड़ेगा। फिर 10 चीज़ें डालनी पड़ेंगी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। बंद गोभी होती है ना, तो बंद गोभी जैसे बन तब आएंगे। तो उनके लिए क्या श्रम नहीं, वो रशिया है ना, वहाँ मुश्किल है। वहाँ पर हफ्ते में 1 दिन मुरली सुने, इंडिया में 7 दिन सुने। ऐसी श्रीमत है? कितने दिन सुनना है? कुछ भी हो जाए, हिमालय इधर का उधर हो जाए, कितने दिन तो मुरली सुनना है? 7 दिन। तो एक बाप, एक श्रीमत, एक जीवन, एक परिवार, एक राज्य। तो एकता स्थापन करने के लिए जो बाबा ने भेजा है, तो हम जो है उसको पकड़ते हैं, खुद को हम नहीं देखते। श्रीमत को हम पकड़ते हैं कि बाबा के बच्चों को श्रीमत कैसे पालन कराना है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगी, लेकिन थक जाएं तो बता देना। जिसको जल्दी जाना है हाथ खड़ा करें। वो जो 2 माताएं जा रही हैं, उनको लड्डू कौन खिलाएगा? अच्छा, ठीक है, ब्रह्मा भोजन मिलना है आपको आज। कमाल है, ये तो अथक बन करके। ठीक है, ब्रह्मा भोजन खाना है तो बैठना पड़ेगा। तो अब जो है, जब जाते हैं कहीं पर, अभी आप अपने आप आ गए, बस आ गई, गाड़ी आ गई, लेकिन उनको जब जाना है तो हर तरफ बर्फ़ है। तो बर्फ़ अगर और भी पड़ गई और आपकी गाड़ी अटक गई तो आपका कब्र वहीं बन जाएगी, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि वहाँ पर लोग कब आएंगे, या बर्फ़ हटाने वाले, वहीं कब्र बन जाएगी। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, अपनी गाड़ी में शराब की बोतलें रखते हैं, और वैसे कोई नहीं रुकेगा, लेकिन जब वो फंस गए तो एक शराब की बोतल ऐसे पकड़ के खड़े हो जाते हैं। उसको देख के कोई गाड़ी रुकेगा और मदद करेगा, तुमको साफ करा के ले जाएगा। अब वो बन गए बाबा के बच्चे। अब वो क्या शराब दिखा सकते हैं? खुद नहीं पीते, दूसरों को ऑफर कर सकते हैं, पीना नहीं। और ये बोला है नहीं, श्रीमत बाबा ने बोले है ना। अच्छा, तो अब उनका प्रश्न होगा ना, ऐसा तो स्थिति तो बदलेगी नहीं, परिस्थिति तो बदलेगी नहीं। तो अब प्रश्न आएगा, बाबा हम क्या करें, हम तो मर जाएंगे, हमारी तो। बाबा अगर हम शराब नहीं, आपकी श्रीमत है शराब नहीं रखनी है ना, ठीक है ना, शराब नहीं पीनी है, तो उनको संशय नहीं आता, लेकिन प्रश्न उठता है। तो फिर हमें पूछेंगे ना वो, और हम किस लिए निमित्त हैं? एक विश्व, एक श्रीमत, एक राज्य। अब हम कैसे जवाब दें उनको, क्योंकि बाबा ने मुरली में तो बताया नहीं। फिर हम गुजार दादी को फ़ोन करते थे, हम कहते थे दादी वो ऐसी हालत में क्या करें। फिर दादी कहती थी बाबा से पूछूंगी। तो बाबा से अमृत वेले कभी कभी हम ऐसे प्रश्न दादी को देते थे, तो दादी बाबा, तो बाबा, फिर बाबा क्या बोलते थे, वही बात जो मुरली बते, कि बाबा के बच्चे के सामने ऐसी स्थिति आ ही नहीं सकती कि उसको कब्र बन जाए, बाबा के बच्चे के सामने। तो मतलब ये तुम्हारी भी परीक्षा होगी कि सच्चे हो या नहीं सच्चे हो। तो अच्छा ही है, छंट जाओगे। सच्चा है तो रह जाएगा, नहीं सच्चा है तो ख़त्म हो जाएगा। तो वो क्या है, तो ये जो बाबा ने अपने ज्ञान को दिया, उसका एक एग्जाम्पल बता रहे हूँ। दूसरा कि आप लोग, आप में से माताएं कितनी जॉब करती हैं? कोई जो जॉब करते हैं बहुत कम होंगे, है ना। तो वहाँ पर तो पेंशन हो गई,
काम पूरा हो गया, 60 साल के हो गए तो भी काम ढूंढ करके काम करते हैं, नहीं तो वो नहीं रह सकते क्योंकि अकेले हैं। वहाँ उनके पति बेटे युद्ध में मारे गए मान लीजिए, महिलाएं ज़्यादा हैं, पुरुष कम हैं, तो सिक्योरिटी नहीं है पैसे की, तो वो लोग काम करते हैं, 70 साल के भी काम करेंगे। अब जो एज वाले लोग हैं उनका ऐसा काम होता है कि दूसरे एज वाले लोगों को, वानप्रस्थियों को, कि घर में जाके खरीदारी करके दें, भोजन बना के दें। ब्राह्मण बन गए, वो तो मांस नहीं खाते, अब वो सारे तो नहीं बने ब्राह्मण। अब ये सरकार उनको नौकरी देती है कि उनको भोजन बना के खिलाओ, अब वो तो सिर्फ मांस ही खाते हैं। और अगर बैठ जाइए ना, अगर वो नौकरी नहीं करेंगे तो ना तो किराया दे सकेंगे, ना अपना भोजन खा सकेंगे, ना कोई और काम कर सकेंगे। अब क्या करें? बाबा ने क्या कहा? मांस खाओ नहीं लेकिन खिलाओ। कहा है? क्या बोला है? तो इसीलिए फिर वो प्रश्न पूछते, फिर हम क्या करते थे? फिर से गुलजार दादी को फ़ोन करते थे, क्योंकि बाबा का कार्य है ना, हमारी जिम्मेवारी नहीं है, श्रीमद् बाबा ने दी है, अब बाबा ही बताए। तो बाबा फिर वही बोलते थे कि आपका अगर लक्ष्य नहीं होगा कि मुझे नहीं खिलाना है, मतलब ये नहीं बनाना है, आपका लक्ष्य दृढ़ होगा तो वो भी आपको बनाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। मतलब कौन सी बात चल रही है बाबा के हर उत्तर में? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो हमने जब ये सब बाबा के जादू देखे तो हमको क्या होगा? आंसू आएंगे ना। तो कोई पूछेगा ना क्या कर रहे हो? 3 साल से तो हम रो रहे हैं। अरे बाबा आप ये क्या कर रहे हो? आप पूरे विश्व में अपने बच्चों को कैसे देवता बना रहे हो? ये तो इम्पॉसिबल को, असंभव को संभव बना रहे बाबा। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है। तीसरी बात कि वहाँ पर जिसको बाबा कहते रावण राज्य है ना, कुछ भी अभी आपको करना है, एक चित्र उठा के खड़े हो जाओ, कहीं पर भी कर सकते हैं ना। तो ये स्वतंत्रता है। क्यों? क्योंकि इसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, सब जो चाहे सो करो। तो जब वो लोग पहली पहली बार भारत में आए थे तो मालूम है वो किसकी फोटो लेकर के गए थे? उनके पास सैकड़ों सैकड़ों ग्रुप्स के पास फोटोज थी, कुत्तों की और गायों की। इंडिया से जब वो गए, कुत्तों की फोटो और गायों की फोटो, और उन्होंने उसकी जो फिल्म बनाई और वीडियो बनाई, उनकी कमेंट्री जो की कि दुनिया में ऐसा देश है जहाँ गाय भी मालिक है, गाय, और यहाँ हम अपने देश में मालिक नहीं हैं। आप ऐसे कहीं खड़े होके चित्र लेके मजाल है आपको। आप किसी को ऐसे ज्ञान सुना दो फ्री में, मजाल है आपको। सुनाने नहीं देंगे, कहेंगे ये क्या प्रचार कर रहे हो आप, पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। लाइसेंस नहीं लोगे तब तक आप कोई ऐसे संस्था नहीं बना सकते, 2 लोग भी नहीं मिल सकते, प्रचार भी नहीं कर सकते। और अगर प्रसाद देंगे तो पहले टेस्ट किया जाएगा आपके पास में कुक को क्या बोलते हैं हिंदी में? बावर्ची का लाइसेंस है। पहले बावर्ची का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, फिर आप किसी को कोई चीज़ बना के खिला सकते हो। तो बाबा तो खिलाता भी है, ज्ञान भी सुनाता है। तो उन्होंने जब इतने बंधन लगा रखे हैं, इंसानों को ही स्वतंत्रता नहीं है, अब वहाँ पर अब हम गए हैं, हम
किस लिए गए हैं? पिकनिक करने, सोने। वहाँ के लोग नहीं कुछ कर सकते, हम कैसे करेंगे? हमें करने देंगे? उनको ही नहीं करने देते। लेकिन कौन? मैं कौन? मेरा बाप कौन? ये दुनिया किसकी? इनका देश कहाँ से आया? मेरे बाबा का देश है, तो मेरे बाबा का देश है, इनका कहाँ से आया? तो रावण अपना काम करे। अच्छा, बम बनाए, मेरे बाबा से पूछा, परमिशन ली मेरे बाबा के बच्चों को मारने के लिए बम बनाए, तो मैं क्यों परमिशन की चिंता करूं? बम बनाने की इन्होंने दुनिया भर को ख़त्म करने के लिए बम बना के बैठ गए, और अब बच्चों को जियादान करने के लिए हम डरेंगे क्या? मजाल है कोई रोक के देख ले। तो जब बाबा हमारी ये बात सुनता है तो बाबा करेगा कि नहीं करेगा काम? क्योंकि मुझे पहले समझाओ तो सही, आपने दुनिया को ख़त्म करने के लिए एटम बम बनाया, आपने पूछा दुनिया से कि हेलो, गुड मॉर्निंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम आपको मारने के लिए बम बना रहे हैं, इजाज़त है? पूछा? तो मैं क्यों चिंता करूं कि लाइसेंस हो तो मैं बताऊं? मैं नहीं करूंगी। तो हमने तो उतरते ही ज्ञान देना शुरू कर दिया। तो बाबा ने अपने बच्चों को जो वर्षा देना था दिया। हाँ, जब अकेले हैं अलग बात है, जब 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 400 हुए, फिर तो संस्था बनेगी, फिर तो लाइसेंस, फिर तो बनवाना पड़ेगा विधि। तो वो फिर सब हमने, बाबा की अगली श्रीमत कौन सी है कि देश का नियम, जब संस्था बन गई तो उस देश के नियमों प्रमाण, जिसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन कराना होता है, फिर चलना होता है, तो हमने उस प्रमाण सब अपने कार्य सेट किए, जिससे कि, और उसमें फिर क्या हुआ, उस प्रमाण कैसे कार्य करना होता है। अभी यहाँ पर बाबा की भंडारी है, बाबा की भंडारी की निमित्त किसको बनाया है बाबा ने? निमित्त बने हुओं को। हर सेंटर पर निमित्त बहन है और साथी हैं, वो निमित्त बहन भंडारी की देखरेख करती है और बाबा की श्रीमत प्रमाण उसका निर्णय करती है कि किस प्रकार की सेवाओं में ये सब लगेगा। और ये सारा अकाउंट कौन देखता है? माउंट आबू, मधुबन हेडक्वार्टर। लेकिन वहाँ पर उस भंडारी के ऊपर में गवर्नमेंट की स्टैंप होती है, छाप लगी होती है। जब खुलती है तो एक व्यक्ति नहीं खोल सकता, कम से कम 3 व्यक्ति खोलेंगे, नियम है ये गवर्नमेंट का। तो एक तरफ से अच्छा ही हो गया, ये जो सख्ती है उनकी गवर्नमेंट की, एक तरफ से अच्छा ही हो गया। क्या पता हमारा शरीर छूट जाए तो दूसरा भी हमारे पास तैयार है, दूसरे का छूट जाए तीसरा। तो भले ही रावण का नियम था, लेकिन वो जो 2 हमारे साथ होने चाहिए, तो उसको हमें इतना बाबा के प्रति वफादार बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? अगर ये नियम नहीं होता हम चिंता ही नहीं करते, है ना? आप पुरुषार्थ करो ना करो, लेकिन अभी गवर्नमेंट के हिसाब से 2 को और फिक्स करना है, तो उनको भी घर का बच्चा बनाना पड़ेगा ना, वैसा ही भावना। तो ये भी अच्छा हो गया। उसके बाद में एक एक पैसे का सारा खर्चा जो होता है गवर्नमेंट हमारा चेक करती है, सब चीज़ें। फिर गवर्नमेंट का नियम है संस्थाओं के प्रति कि कोई भी 3 घंटे से ज़्यादा किसी का प्रयोग नहीं कर सकता। अगर आप यहाँ 4 घंटे हैं और मैंने आपको कहा है तो आपको जेल में ले जाएंगे कि आपने नियम, गवर्नमेंट का लेबर लॉ होता है कि अनपेड लेबर, पूरे गवर्नमेंट का लॉ है, कोई भी व्यक्ति किसी को बिना पेमेंट किए उसका प्रयोग नहीं कर सकता। ये लीगल सिस्टम है और हम उसके अंडर में आते हैं, ठीक है। चलो, हमें बाबा ने बोला इसके प्रमाण चलना है।
तो इसका मतलब ये हुआ, भगवान ने कहा सेवा करो, भाग्य बनाओ, और रावण ने प्लान बनाया मैं बाबा के बच्चों का भाग्य बनाने नहीं दूंगा, क्योंकि 3 घंटे में वो क्या भाग्य बनाएंगे अपना, है ना। और अब हमारी लड़ाई किससे, गवर्नमेंट से या रावण से। मजा आ गया। ऐसे ही मल्ल युद्ध होता है ना, तुम ये करो हम ये करेंगे, वो अपनी बुद्धि लड़ाते हैं। फिर हमने क्या किया, बाबा के घर की अभी बोल रही थी ना, सारा घर वो बाबा के बच्चे संभालते हैं, वो रावण ने करवाया। हमने क्या किया, तो कैसे कराया रावण ने। अब मान लीजिए 100 बहनें हैं, 100 माताएं हैं। वैसे तो क्या होता है, चलो 2 माताएं सारे घर की सफाई करती हैं, लेकिन यहाँ तो 3 घंटे से ज़्यादा कोई नहीं हो सकता। तो हमने सबने लिस्ट बना ली, 3 घंटा में इतनी जगह ये साफ कर लेगी, दूसरी 3 घंटा में ये कर लेगी, तीसरी अगले दिन दूसरा ग्रुप 3-3 घंटा करेगा, फिर अगले दिन दूसरा ग्रुप 3-3 घंटा करेगा। तो इतने सारे, तो 3 घंटे से 3 मिनट कम वो रावण को खर्ची दे दी, तुम्हारे को माफ़ किया, ले लो 3 मिनट तुम और ले लो। हम 3 घंटे से ज़्यादा किसी को यूज़ करते ही नहीं। नियम प्रमाण हो गया कि नहीं। तो काम भी बाबा का, और सबको अपना घर लगने लगा, क्योंकि हर जगह 3-3 घंटे में सब काम करते हैं। ऐसे ही हमें गार्ड रखना पड़ता है नाइट में, कोई भी संस्था की बिल्डिंग है तो उसका गार्ड होना चाहिए नाइट। तो भाइयों की 3-3 घंटे की ड्यूटी, तो 4 भाई बाबा के घर रहते, ब्रह्मा भोजन खाते हैं, वाह बाबा वाह करते, सुबह अमृत वेला करते हैं, तो उनको तो लॉटरी मिल गई। नहीं तो बाबा के घर थोड़े रहेंगे, लेकिन गार्ड ड्यूटी करनी है 3-3 घंटे, तो रात को 9 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक, तो भी मजा आ गया। तो इसको कहते हैं कि वो विघ्न को ही स्टेपिंग स्टोन बना देना, अर्थात रास्ते में आने वाली बाधा को उन्नति की सीढ़ी बना देना। तो रावण ने तो हमको रोकना चाहा, लेकिन श्रीमत ने हमको रास्ता दिखा दिया, और इस कारण से वो सब चलते हैं। फिर एक और नियम है रावण का, मतलब उस कंट्री का नियम है कि आप जो है, मैं जो, मुझे भगवान ने क्या कहा, तुम कौन हो बच्ची, हमारा क्या टाइटल है, विश्व कल्याणकारी। और हमें रावण ने क्या बोला, अगर तुमको यहाँ रहना है, मतलब ये रावण की दुनिया है ना, तो तुमको वो क्या बोलते हैं, वीज़ा चाहिए। वीज़ा होता है ना, वीज़ा मतलब 3 मास के लिए मिलेगा, 1 साल के लिए मिलेगा, मतलब तुम मेहमान हो, विश्व कल्याणकारी नहीं हो, लेकिन यहाँ मेहमान हो। अच्छा, फिर हमने देखा कि ये कब तक चलता रहेगा, 1-1 साल का वीज़ा रिन्यू कराएं। फिर उसमें जब हमने सेवा करनी शुरू की गवर्नमेंट की, तो हमें पता पड़ा ये 5 साल का ग्रीन कार्ड होता है ना, जैसे ग्रीन कार्ड, उसको जैसे कहते हैं ना रेजिडेंट, जैसे कि नागरिक जैसा, नागरिक नहीं, नागरिक जैसा। तो हमने पूरी कोशिश की वहाँ के लोगों की सेवा करके कि वो हमको कार्ड मिल जाए, उसमें ज़्यादा अधिकार मिल जाते हैं, तो वो नागरिक जैसा मिला। लेकिन उसमें भी बंधन क्या है कि अगर आप इस शहर में रहते हो तो सिर्फ आप इस शहर में ही अपना संस्था का कार्य कर सकते हो, दूसरे शहर में किया तो आपको फाइन लग जाएगा, आप, क्योंकि ये जॉब हो जाता है। अच्छा, ये तो रावण ने कहा, और बाबा ने क्या कहा, रोज़ मुरली में रावण कहता है इस शहर से आगे सोचना नहीं, और बाबा क्या कहता है, कहीं भी कोई आत्मा उलाना नहीं दे। तो हमको तो मजा आएगा कि नहीं मजा आएगा, बाबा ये कह रहा है, रावण ये कह रहा है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करेंगे, वो बहन वहाँ जाएगी, बहन सेवा करेगी, बहन ज्ञान सुनाएगी, बहन प्रदर्शनी दिखाएगी, बहन कोर्स कराएगी, बहन 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 बहन,
अब मैं नहीं जा सकती, ये तो जा सकते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, ये सारी सेना को तैयार करना है। तो दिन रात किस में लगाया, नहीं तो मैं सुनाती थी, तो हमने कहाँ लगाया अपना दिन रात, सारी सेना को तैयार कर दिया। फिर एक को इधर, एक को उधर, एक को उधर, एक को इधर, एक को इधर, सबको भेज के कितने सारे 30 शहरों में सेंटर खुल गए, अलग अलग 30 शहरों में। मतलब ये कम से कम 6 कंट्रीज में, कंट्रीज हैं अलग अलग। तो वहाँ की बहनें 30 बहनें बैठ गईं और उन्होंने सीख लिया। और वो जहाँ भी जाते हैं तो फिर वो हमको बुलाते हैं। तो ये संभव है कि वहाँ से कोई शहर से कोई व्यक्ति आपको निमंत्रण दे, आपका खर्चा करे, तो आप जा सकते हो, अपनी इच्छा से नहीं जा सकते। और वो तो बाबा ने वैसे ही नियम बनाया हुआ है, बड़ों को बुलाओ। तो छोटे वहाँ चले गए, वो बड़े बुलाते हैं, हम राजा की तरह जाते हैं। अब रोक के दिखाओ, है कि नहीं। तो गुप्त वेश में आकर के शिव बाबा बच्चों की बात, क्योंकि उसने वादा किया था मैं आऊँगा और आप बच्चों को वर्षा दूंगा। तो प्रेम भी दे रहा है, ज्ञान भी दे रहा है, ब्रह्मा भोजन भी खिला रहा है, मधुबन भी ला रहा है। अच्छा, मधु बनाने की कहानियाँ, आप थक गए क्या? अच्छा, तो मेरी को तो पानी पिला दो ना, आगे कर दो, मेरे से तो कोई पूछता ही नहीं है। गरम है ना? हाँ, थैंक यू। ये पंखे की वजह बाबा की जब हर तरफ ये सब सेंटर्स खुलते गए तो नेचुरली पक्के हो गए। तो मधुबन में बाबा से मिलने तो आएंगे ना, सबको निश्चय हो गया। तो आपके पास में अगर 1000 रुपया है, और वो आप कैसे कर सकते हो, 100 इधर से बचाया, 100 इधर से बचाया, 1000 कर लिया, चलो 1000 इधर से बचा के 2000 मधुबन पहुंच गए। और वहाँ से आने के लिए 50,000, अंतर कितना बड़ा है। अच्छा, अब पेंशन हो गए तो पेंशन तो उतनी मिलेगी जितना आप खा पी सकोगे, है ना। और अगर सेंटर है तो सेवा भी करेंगे। तो मधुबन कैसे आएंगे, मधुबन कैसे आएंगे, आ ही नहीं सकते सारी जिंदगी। तो सब माताएं भाई इंजीनियर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लेकिन वो भी मुरली क्लास के बाद बर्फ़ के अंदर बूढ़ी बूढ़ी माताएं इतना सब बंद करके अपना फूल लेकर के, फूल के गुलदस्ते लेकर के 2-2 घंटा खड़े होके फूल बेच करके, और वहाँ पर और कोई काम मिले ना मिले, बर्फ़ की सफाई का काम मिल जाता है। क्योंकि इतना होता है, कोई कितना भी, अब हम भी कितने भी पैसे कोई ले, क्योंकि अगर हमारे वहाँ बर्फ़ जम गई तो छत नीचे गिर जाएगी। तो बर्फ़ को जमने नहीं देते, उसको हटाना होता है लगातार, ये गवर्नमेंट का नियम है। तो वो फिर 6 मास बर्फ़ रहती है, तो वो साफ़ कर कर के, पैसे जमा कर कर के फिर अक्टूबर में बाबा के पास आते हैं। अच्छा, फिर माताओं ने बाबा के घर में खाना बनाना अच्छा सीख लिया। तो वो किसी के घर में, जैसे वो होती है ना, गुबरन होती है, अटेंडेंट होती है ना घर में, खाना बनाना, बच्चों को खिलाना, वो ऐसे कर कर के पैसे जमा करते हैं। क्योंकि पेंशनर्स को जॉब नहीं मिलता ऑफिशियल, वो ऐसे करके कमा सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल फिर जिनकी वर्क करने की एज होती है, एज लिमिट होती है, उनको जॉब मिलता है। आपकी वर्क एज ख़त्म हो गई, आपको जॉब नहीं मिलेगा, तो फिर तो मधुबन ही नहीं आएंगे। लेकिन तो ऐसा भी होता है कि वहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं, उनको हम माउंट आबू आने के लिए कहते हैं, वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं, तो हम अपनी माताओं के एग्जाम्पल देते हैं।
हम कहते ये पेंशनर 30 साल में 30 बार इंडिया हुआ ही है। मतलब उनका हिसाब क्या होता है, जमा किया, मधुबन गए, मधुबन से अगले दिन आते फिर जमा शुरू करना है, मधुबन जाना है। जीवन का लक्ष्य क्या है, पढ़ाई पढ़नी है और मधुबन जाना है और देवता बनना है। तीसरी बात कुछ पता ही नहीं। तो इसलिए जैसे इसलिए मैं ये सुनाया कि वृंदा दीदी बोलती थी ना कि भाई ये बड़ा मुश्किल है। अरे कहाँ से मुश्किल है, क्योंकि आप भगवान के ऐसे बच्चों को देख के तो अपना जीवन ही समर्पण करोगे ना, क्योंकि उन्होंने बाबा को अपना सब कुछ दिया, उनको बाबा के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। बाकी जो अकल वहाँ की दुनिया ने दी है, वो पुरानी संस्कृति ने जो उनको सिखाया, बेचारे वो जानते हैं। अब हमारे पास हमारी बारी है। अगर पुरानी दुनिया से ये सीख के आए और अगर हम योग्य टीचर हैं, अगर हम कहते हैं ना हम ब्रह्मा कुमारियाँ विश्व के टीचर हैं, अच्छा इनको सिखा के तो दिखाओ, तो उसे दिखाओ। तो ये हमारा चैलेंज है ना, उसमें उन बेचारों का क्या कसूर है। हमको बाबा ने इतना ज्ञान दिया तो हमें उनको वो चीज़ों से ब्राह्मण परिवार के भांति बनाना है। तो बस ऐसे खेल खेल में दुनिया चलती गई और लास्ट में जो अच्छा अच्छा सबने योग सीखा, सबने कहा हम तो बाबा का घर बनाएंगे, शिव का मंदिर बनाएंगे। शिव का मंदिर कैसे बनाएंगे, तो इंजीनियर है कोई क्या है, फिर वहाँ फुरी फुरी तालाब होता है ना, तो यहाँ पर तो आप लोग बैठे हो, आपके पास सबके पास कुछ ना कुछ सोने का होगा, कुछ ना कुछ है ना, ये होगा ये होगा। और वहाँ तो सोना होता ही नहीं है, माताएं पहनती नहीं है, होगा भी तो 9 कैरेट का सोना होता है। लेकिन सब ने, एक ने भी नहीं छोड़ा, जिसके पास भी जो कुछ था सबने अपना फुरी फुरी तालाब कर करके बाबा के घर को बनवाया। एक ऐसी माता भी थी जिसके पास वो भी नहीं, तो हमने भंडारी दादी, इतनी बड़ी भंडारी रखवा करके गई थी दादी जान की, तो खोला भंडारी को, उसमें से एक पुड़िया निकली। मालूम है ये कहानी, किसको मालूम है, सुना हुआ है ना, तो नहीं सुनाते। हा? आपने कैसे सुन लिया? अच्छा अच्छा, डायरेक्ट सुनाई। तो उसमें जो था पुड़िया थी, भंडारी में पुड़िया, जैसे होम्योपैथी की पुड़िया बनाते हैं ना, तो उससे थोड़ी मोटी। फिर हमने खोला, उसमें एक पुड़िया और, फिर खोला, फिर उसमें एक और पुड़िया। तो 4 5 6 पुड़िया के बाद उसमें से निकला सोने का दांत। तो माना उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक दांत सोने का था, उसने वो भी उतार करके बाबा की भंडारी में डाल दिया कि बाबा का घर बनना चाहिए। तो इस घटना तक तो ऐसा था, ठीक है 1 साल हो गया, चले जाएंगे, बस 1 साल हो गया ना, ये थोड़ी था कि वहाँ पर रहेंगे। आए, संदेश दिया, चले गए। लेकिन जब ये देखा कि जो बाबा के बच्चे अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं और हम यहाँ मेहमान की तरह आए और चले गए, तो इसका मतलब इनको बाबा देना चाहता है। तो देगा फिर कैसे? तो मैं फिनिश, नहीं तो थे ना, मैं होता है ना, मैं आई हूँ, मैं चली जाऊंगी, फिनिश। उसके बाद संतोष, डन, फिनिश। जो कराए, जहाँ बिठाए, जितना बिठाए, जैसे चलाए, कहानी फिर तो कठपुतली, पहले तो कठपुतली थे, कठपुतली को बाबा ने नचाया, फिर तो कठपुतली भी गई। बाबा ही है, वही करा रहा है, और वो जैसे कराए हमको तो उसके साथ चलना है। ठीक है, ओम शांति।